प्यारे बच्चों, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 14 है बेटा, जिसका टॉपिक है निलंबन। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूशन टॉपिक है मिश्रण से। ठीक है, मिश्रण के बारे में आपने पहले समझा है कि मिश्रण क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या कोई भी यौगिक आपस में क्या है, रासायनिक तौर पे वो संयुक्त हो जाते हैं। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मिश्रण क्या होते हैं बेटा, जिसमें मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में वो मिल जाते हैं। तो मिश्रण जो है बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है बेटे वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन, इसके बारे में हमने पहले पिछली वर्कशीट में समझा था। ठीक है बेटे, और इसमें क्या होता है, जो दोनों कण होते हैं, मतलब जिसमें मिलाया जाता है और जिस पदार्थ को मिलाया जाता है, यानी विलेय और विलायक। विलेय यानी जो पदार्थ मिलाया जाता है, और किस में मिलाया जाता है, विलायक में मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में एकदम बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स हो जाती हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, जैसे कि हमने पानी को पानी में क्या मिलाया, हमने नमक मिलाया। ठीक है, तो नमक क्या है बेटा, ये विलेय है और पानी जो है विलायक है। तो अब दूसरा होता है इसमें निलंबन। निलंबन में हम निलंबन के बारे में आज पढ़ेंगे, और इसके बाद तीसरा होता है बेटा कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल विलयन। तो आज की वर्कशीट में हमने निलंबन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक क्या होता है। विलयन के अंदर यानी कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी मिश्रण है, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी भाई। एक चीज़ होगी जिसे मिलाया जाएगा, और दूसरी चीज़ होगी जिसमें मिलाया जाएगा। ठीक है, तो जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे हम बोलते हैं विलेय, और जिसमें मिलाया जाता है उसे हम बोलते हैं बेटा विलायक। राइट, जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या करा, चीनी को मिला दिया। अब चीनी को किस में मिला रहे हैं आप, पानी में मिला रहे हैं। राइट, तो चीनी को मिलाया गया है, तो यानी चीनी जो है विलेय है, और किस में मिलाया बेटा, पानी में मिलाया, तो पानी क्या है, विलायक है। अब इसके बाद हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। इसमें ज्ञान है वो अपनी जिज्ञासा दीदी से कहता है कि मैंने इस जार में, यानी यहाँ पे एक जार दिखाई दे रहा है बेटा, इस जार में ज्ञान ने पानी रखा था और उसमें थोड़ी मिट्टी मिला दी थी, तो एक विलयन तैयार हो गया था। ठीक है, तो पहले तो मिट्टी के कण जो है इसमें मिल गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद वह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ, यानी पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे सब मिक्सअप हो गया है, पर जब उसने थोड़ी देर के लिए उस जार को एज इट इज़ छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो कण जो है नीचे की तरफ बैठने लगे। ठीक है, और फाइनली क्या है, सारे कण जो है मैक्सिमम नीचे बैठ गए। तो अब ज्ञान पूछ रहा है कि दीदी ऐसा क्यों हुआ। तो दीदी बता रही हैं कि देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया है उसे विलयन नहीं कहेंगे बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि विलयन में दोनों चीज़ें यानी विलेय और विलायक, यानी जो पदार्थ घुलता है और जिसमें घुलता है, वो दोनों आपस में एकदम बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिट्टी जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स नहीं हुई, बल्कि नीचे बैठने लगी। ठीक है, तो इसलिए दीदी कहती हैं कि बेटा ये जो है ये विलयन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, निलंबन बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें विलेय, विलेय बताया था क्या, जो पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसमें क्या मिलाया गया है, मिट्टी, और किस में मिलाया गया है बेटा, पानी में। ठीक है, तो जिसमें मिलाया जाता है उसे हम बोलते हैं विलायक। तो इसमें विलेय के कण विलायक में घुलते नहीं हैं, बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं, यानी इसमें पानी के अंदर वो लटके हुए से थे। ठीक है, और जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए रखे गए तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ गए। तो आँखों से ये स्पष्ट दिखाई भी देते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण के दो प्रकार और होते हैं बेटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में दोनों पदार्थ यानी विलेय और विलायक ये आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। राइट, लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या है, इन्हें हम आँखों से स्पष्ट देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो अब दीदी, क्या इससे इस विलेय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है। तो अब इसके अंदर जो हमने मिट्टी मिलाई थी, क्या उसको हम पानी से आसानी से अलग कर सकते हैं।
तो दीदी कहती हैं कि हाँ ज्ञान, इन्हें हम फ़िल्टर पेपर या किसी भी महीन छेद वाले कागज़ कपड़े से छानन विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं बेटे? मिट्टी है, मिट्टी को पानी से आप कैसे अलग करेंगे? हाथ से उठा के कण, हाथ से तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फ़िल्टर पेपर का प्रयोग करेंगे या फिर किसी भी महीन छेद वाले कागज़ के या कपड़े के द्वारा इसको हम छानेंगे। तो इस विधि का नाम क्या है? छानन विधि। ठीक है, तो इट मीन्स बेटे कि निलंबन के जो कण होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं आसानी से। कौन सी विधि के द्वारा? छानन विधि के द्वारा। और किसका प्रयोग करके? फ़िल्टर पेपर का प्रयोग करके या महीन छेद वाले कागज़ कपड़े का प्रयोग करके। अब हम निलंबन के कुछ गुण पढ़ते हैं। तो बेटा निलंबन के जो गुण हैं उसमें पहला गुण यह है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। अभी हमने देखा विषमांगी मिश्रण क्यों है, क्योंकि इसके जो विलय के कण होते हैं उसको हम आसानी से आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, और जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है तो इसके कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, यानी ये अस्थायी होता है। जबकि जो समांगी मिश्रण होते हैं उनके कण जो हैं वो कैसे होते हैं बेटे? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। लेकिन विषमांगी मिश्रण के जो कण हैं वो अस्थायी हैं। अब सेकंड पॉइंट है कि इसके कणों का आकार बड़ा होता है, जबकि इसके कणों का आकार क्या है बेटा? छोटा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसे आँखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो कण हैं आँखों से हम देख सकते हैं। हम पानी में मिट्टी के कण को आराम से देख सकते हैं ना, नीचे जो बैठे होंगे। तो इसलिए क्यों? क्योंकि उनका आकार जो है वो बड़ा होता है। थर्ड पॉइंट है बेटा कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अब देखिए जो मिट्टी के कण मौजूद हैं इसमें वो थोड़े बड़े आकार के हैं, बड़े आकार के हैं। प्रकाश की किरण आएगी तो वो कण से टकराएगी, फिर दूसरे कण से टकराएगी, फिर तीसरे कण से टकराएगी, और वो जब तक टकराती रहेगी जब तक कि वो कण नीचे ना बैठ जाए। ठीक है, तो इसलिए जो ये रास्ता है जहाँ जहाँ से ये कण आया है नीचे की तरफ, वो पूरा रास्ता आपको साफ दिखाई देगा। तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं बेटा? टिंडल प्रभाव। तो इसी गुण को यहाँ पे लिखा गया है कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग या पथ तब तक साफ दिखाई देता है जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते, है ना। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। और इन्हें हम छानन विधि से अलग कर सकते हैं। ये तो अभी हमने जस्ट रीड आउट किया था। अब बेटा पहला जो आपका प्रश्न है वो है कि क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण लिखिए। तो निलंबन में से प्रकाश का जो पथ है वो दिखाई देता है, तो आप आंसर लिखेंगे हाँ, निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है, क्योंकि इसके कणों का आकार बड़ा होता है और ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग या पथ तब तक साफ दिखाई देता है जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बेटा कि निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट करना है। अभी हम पीछे समझने की कोशिश कर रहे थे समांगी और विषमांगी मिश्रण, तो जो समांगी और विषमांगी मिश्रण के अंतर स्पष्ट हैं वही आपके ऑलमोस्ट इसमें आएंगे। तो बेटा अंतर स्पष्ट है विलयन में और निलंबन में यहाँ पर। ठीक है, तो किस लक्षण के आधार पे हमने अंतर स्पष्ट किया है? पहला हम ले लेते हैं बनावट। तो विलयन के जो कण होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और ये विलयन जो है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब इसके आर पार जो है प्रकाश की किरण वो पार कर सकती है, लेकिन निलंबन के आर पार हम नहीं देख सकते प्रॉपरली। ठीक है, तो ये अपारदर्शी है। दूसरा है दृश्यता। कण दृश्य नहीं होते हैं। वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इन्हें हम आँखों से नॉर्मली नहीं देख सकते, लेकिन जो निलंबन के कण होते हैं उन्हें हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था निलंबन के जितने भी गुण पढ़े थे उसमें। ठीक है, निसंदिग्धता और मतलब ये इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? क्या हम इनके कणों को अलग कर सकते हैं? तो ये फ़िल्टर पेपर तथा जंतु झिल्ली से होकर गुजर सकता है। कोई भी फ़िल्टर पेपर होगा या फिर कोई भी पतली से पतली झिल्ली भी हो जाए तो उसमें से वास्तविक विलयन जो है वो पार कर जाता है, लेकिन
हमने देखा था कि निलंबन को हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते थे, है ना। तो इट मीन्स कि ये फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। इसके बाद टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है कौन, विलयन, लेकिन निलंबन जो है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है। स्थिरता, ये वास्तविक विलयन जो हैं वो स्थायी होते हैं यानी स्थिर होते हैं। इट मीन्स कि इनको अगर हम थोड़ी देर भी कहीं रख दें तो ऐसा नहीं है कि इसके जो कण हैं वो नीचे की तरफ बैठने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं इसके कण। लेकिन निलंबन के कण जो हैं वो अस्थायी होते हैं, इसके कण थोड़ी देर में वो नीचे की तरफ बैठने लगते हैं, ठीक है। और लास्ट में है कणों का साइज़। कणों का आकार व्यास में 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है, जबकि निलंबन में कणों का आकार व्यास में 10⁻⁷ मीटर से बड़ा होता है, ठीक है बेटे। इट मीन्स ये निलंबन के जो कण हैं वो बड़े हैं विलयन के कणों से। तो ये आप अंतर्स्पष्ट इसका करेंगे, ठीक है बेटे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे कहा गया है कि इनमें से निलंबन छांटिए। निलंबन कौन कौन से बेटे? आटा और पानी। पानी में अगर हम आटे को मिला दें तो आप क्या समझते हैं, थोड़ी देर के बाद वो नीचे बैठेगा या नहीं बैठेगा? वो नीचे बैठ जाएगा, तो ये क्या है, निलंबन है, ठीक है। लेकिन अगर पानी में नमक मिला दें तो वो क्या थोड़ी देर के बाद नीचे बैठेगा? नहीं, तो ये निलंबन नहीं है। पानी में अगर रेत मिलाएं तो वो नीचे बैठ जाएगा बेटे, तो हाँ ये निलंबन है। लेकिन पानी में अगर हल्दी मिलाएं तो वो नहीं बैठेगा, ठीक है, तो ये निलंबन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। निलंबन के गुण लिखने हैं। यहाँ आपको 4 निलंबन के गुण दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट पूरी कीजिएगा।